खतरनाक हैकर ने कैसे 21 दिनों तक नासा के कंप्यूटर को हैक करके रख दिया, जिससे आज भी नासा इसके नाम से खौफ खाता है। रोनाल्डो को अपना गोल्डन बूट क्यों बेचना पड़ गया, कारण जानकर हो जाएंगे हैरान। आईपीएल ट्रॉफी की कीमत कितनी होती है, जानकर उड़ जाएंगे होश। जोनाथन जेम्स इस हैकर ने 15 साल की उम्र में ऐसे कारनामों को अंजाम दिया जिसने उसे दुनिया का सबसे बड़ा हैकर बना दिया। इसने केवल 15 साल की उम्र में सिर्फ अपने मजे के लिए दुनिया के सबसे सेफ स्पेस एजेंसी नासा को हैकर डाला, जिसकी सुरक्षा में दुनिया भर के कई सारे स्पेशलिस्ट लगे रहते हैं। जोनाथन जेम्स को आज तक का दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर माना जाता है, क्योंकि नासा के नेटवर्क को हैक करने के बाद उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली, जिसकी कीमत लगभग $17 लाख के बराबर थी, जिसके कारण नासा को मजबूर होकर अपने काम को 3 हफ्तों तक बंद करना पड़ा और नासा को करीब $41,000 का नुकसान हो गया। लेकिन नासा भी कोई कम नहीं है, वो उसे कहां छोड़ने वाली थी। कुछ ही दिनों के बाद जेम्स को उसी के प्रोग्राम से नासा ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद वो पुलिस के हाथ आ गया और उसे हैकिंग के जुर्म में 6 महीने की सजा भी हुई। 6 महीने पूरे होने के बाद कई और कंपनियों के साथ भी हैकिंग हुई, जिसके लिए कंपनियों ने जेम्स को ही जिम्मेदार बताया, पर उसने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका सुरक्षा एजेंसियां भी जेम्स के पीछे पड़ गई और डिप्रेशन में आने के बाद उसने 2008 में आत्महत्या कर ली। 2011 में आईपीएल में जीतने वाली टीम को देने के लिए एक चमचमाती सोने की ट्रॉफी बनाई गई और 2011 से लेकर अब तक आईपीएल की वही ट्रॉफी आपको टीवी पर दिखाई जाती है, लेकिन उसकी कीमत जानकर आप भौचक के रह जाएंगे। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल आईपीएल के न्यू सीजन के लिए न्यू ट्रॉफी नहीं बनाई जाती, बल्कि वही एक ही ट्रॉफी होती है जो बस आईपीएल मैच की शुरुआत से पहले और फाइनल मैच में दिखाने के लिए होती है। आईपीएल के सीजन जीतने के बाद विनर टीम से वो ट्रॉफी वापस लेकर बीसीसीआई अपने पास वो ट्रॉफी रख लेता है और विनर टीम को उस ट्रॉफी की एक डुप्लीकेट कॉपी दी जाती है। असली वाली ट्रॉफी बीसीसीआई इसलिए वापस लेती है क्योंकि वो काफी महंगी ट्रॉफी होती है, उस पर किसी तरह के कोई स्क्रैचेस ना आए, वो ट्रॉफी खराब ना हो, इसीलिए बीसीसीआई उसे वापस रख लेती है। ये आईपीएल ट्रॉफी पूरे सोने की बनी हुई होती है। खैर, बीसीसीआई ने अभी तक इस आईपीएल ट्रॉफी की एग्जैक्ट कीमत तो नहीं बताई, पर बीसीसीआई ने इस ट्रॉफी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से कुछ एक्सपर्ट्स ने इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए तक बताई है। यूरोपियन नेशनल फुटबॉल लीग, ये लीग हर साल यूरोप में खेली जाती है। इसमें जो सबसे ज्यादा गोल करता है उसे गोल्डन बूट से सम्मानित किया जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब तक 5 गोल्डन बूट जीत चुके हैं, जबकि उनके सबसे बड़े राइवल मेसी 6 गोल्डन बूट जीत चुके हैं और इस लीग में सबसे ज्यादा बूट जीतने वाले खिलाड़ी हैं। लेकिन एक बार उन्होंने ऐसा किया जो आज तक किसी फुटबॉलर ने नहीं किया। कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए रोनाल्डो ने अपने एक गोल्डन बूट को 12 करोड़ रुपए में बेच दिया और फिर पूरे पैसे फिलीपींस सरकार को डोनेट कर दिए। गूगल अर्थ में कई बार ऐसी चीजें दिख जाती हैं जो सबको हैरान करके रख देती हैं। एलियन के होने को लेकर कई तरह के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन धरती पर उनके होने को लेकर कोई भी सबूत अभी तक हाथ नहीं लगा। लेकिन हाल ही में गूगल अर्थ से पृथ्वी पर उनकी मौजूदगी का पता चला है। फेमस एलियन हंटर स्कॉट वॉरिंग ने दावा किया है कि उन्होंने गूगल अर्थ एप्लीकेशन का यूज करके अंटार्कटिका में एक यूएफओ ढूंढ निकाला है। ये यूएफओ अंटार्कटिका के ऐसे एरिया में है जो दिल की तरह दिखता है। ये जगह एलियन का एक सही ठिकाना है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं आ सकता और ना ही कोई आवाज यहाँ किसी को सुनाई देगी, जिससे ये यूएफओ के छिपने के लिए बिल्कुल सही जगह है। स्कॉट का दावा है कि ये एलियन धरती पर इंसानों से पहले से रह रहे हैं, लेकिन अब बर्फे पिघलने के बाद ये यूएफओ दिखाई दिया है। स्कॉट के एलियन होने के दावे के बाद कुछ कंपनीज वहाँ पे जाकर पता करेंगे कि क्या सच में अंटार्कटिका में एलियन रह रहे हैं या नहीं। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है, लेकिन वो सिर्फ यूनाइटेड किंगडम की ही क्वीन नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की महारानी भी है। ब्रिटेन के कानून उनकी जूती तले डले रहते हैं। क्वीन एलिजाबेथ को कोई भी कानून तोड़ने का अधिकार है। वे चाहे तो सिग्नल तोड़ सकती है, किसी भी दुकान से कोई भी सामान उठा सकती है और किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकती है। वे चाहे तो बैंक लूट सकती है और किसी की हत्या भी कर सकती है, फिर भी उन्हें सजा नहीं होगी। क्वीन जितनी मनमर्जी उतने नोट छाप सकती है। कहते हैं बकिंगम पैलेस में उनके पास एक नोट छापने की मशीन भी है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि महारानी को दुनिया में किसी भी देश में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, और सच में महारानी के पास कोई पासपोर्ट है ही नहीं। इतना ही नहीं, महारानी को ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। ये तो महारानी की ताकत का बस एक छोटा सा नमूना है। अगर महारानी चाहे तो वो किसी भी युद्ध को शुरू और खत्म कर सकती है, यहाँ तक कि वो परमाणु युद्ध भी छेड़ सकती है। इतना ही नहीं, महारानी चाहे तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को हटाकर अपनी मर्जी से किसी को भी नया प्राइम मिनिस्टर बना सकती है। अब आप सिर्फ 30 लाख में रोल्स रॉयस खरीद सकते हैं। जी हाँ, लेकिन 30 लाख में कार नहीं, सिर्फ एक खिलौने की कार मिलेगी, क्योंकि रोल्स रॉयस ने अब टॉय कार भी बनाना शुरू कर दिया है। रोल्स रॉयस कारों की तरह इसे बनाने में भी काफी सावधानी बरती जाती है और इसे कस्टमर की पसंद के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया जाता है। खिलौने जैसी दिखने वाली ये कार हूबहू रोल्स रॉयस जैसी दिखती है। इस कार को हाथ से पेंट किया जाता है और कार के भीतर के इंटीरियर को भी पूरी बारीकी से तैयार किया जाता है। इस कार के सभी दरवाजे खुलते हैं। इसके अलावा इसके एलईडी लाइट्स और दूसरे फीचर्स को रिमोट से ऑपरेट किया जा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस कार में पूरे 1000 पार्ट्स का यूज किया गया है, जिसको तैयार करने में पूरे 450 घंटे का टाइम लगता है, जो कि ओरिजिनल कार के तैयार होने के मुकाबले तकरीबन 2 गुना समय लेती है। 2021 का मिस यूनिवर्स जीतने वाली हरनाज संधू के लिए ये ताज पहनना इतना आसान नहीं था। उनके आखिरी सवाल जवाब राउंड में उनसे ऐसा सवाल पूछा गया जिसका जवाब देना सबके बस की बात नहीं थी, लेकिन इन सवाल के जवाब से उन्होंने जजों के साथ साथ ऑडियंस का दिल भी जीत लिया। हरनाज संधू से जब पूछा गया कि वो दबाव का सामना करने वाली यंग महिलाओं को इससे निपटने की क्या सलाह देंगी, इस पर हरनाज ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि आज का यूथ अपने आप पर विश्वास करने का दबाव महसूस करता है, जबकि आप सबसे
यूनिक और सुंदर है। अपने आप की दूसरों से तुलना करना बंद कर दे, ये आपको समझना होगा। अपने घर से बाहर निकले, अपने लिए बोलना सीखे, क्योंकि आप अपने जीवन के नेता हैं। आप अपने आप की आवाज है। मैं भी खुद पर विश्वास रखती हूँ, इसलिए आज यहाँ खड़ी हूँ। बस इस जवाब के साथ ही हरनाज संधू ने इस साल का मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया। 1386 में फ्रांस में एक सुअर को एक बच्चे की हत्या के जुर्म में फांसी दी गई थी। उस पर आरोप था कि उसने पालने में खेल रहे बच्चे पर हमला किया, बच्चे के चेहरे और गले को खा गया और उसकी शक्ल बिगाड़ दी। जब उसने हमला किया था तो उसके बच्चे भी वही थे, इसलिए उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद मामला अदालत में गया और सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद सुअर को दोषी ठहराया गया और जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई। फांसी देने से पहले उसे ठीक अपराधी की तरह काला कपड़ा पहनाया गया, उसके चेहरे को मास्क से ढक दिया गया, लेकिन उसके बच्चों को छोड़ दिया गया इस शर्त पर कि जब तक वो बड़े नहीं हो जाते वो आदमी उनका ख्याल रखेगा।